बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब बयान किए जाते हैं वज़ू के चंद अहम मसाइल। नमाज के लिए, सजदा तिलावत के लिए, नमाज जनाजा के लिए, कुरान मजीद छूने के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है और तवाफ़ के लिए वज़ू करना वाजिब है और गुस्ल जनाबत से पहले वज़ू करना सुन्नत है। और जिस पर जुनूब की हालत तारी हो, नापाकी की हालत तारी हो, उसके लिए खाने पीने से पहले वज़ू करना ये भी सुन्नत है। सोने से पहले भी उसके लिए वज़ू करना सुन्नत है। अज़ान के पहले अज़ान पढ़ने के लिए वज़ू करना सुन्नत है और खुतबा जुमा व ईदैन के लिए वज़ू करना भी सुन्नत है। और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और वक़ूफ़ अरफ़ा, सफ़ा व मरवा के दरमियान सई, इनके लिए भी यहाँ पर भी यानी वज़ू करना सुन्नत है। सोने से पहले, सोने के लिए, सोने के बाद, जागने के बाद, मैयत को गुस्ल देने के बाद, उठाने के बाद, गुस्ल दे करके या उठाने के बाद, और जिमा से पहले यानी बीवी के साथ हम बिस्तर होने से पहले, और जब गुस्सा आ जाए उस वक्त, और ज़बानी कुरान अज़ीम बग़ैर छुए पढ़ता हो उसके लिए, और हदीस और इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने और अलावा जुमा व ईदैन बाकी खुतबों के लिए और कुतुब दीनिया छूने के लिए, और बाद सतर गलीज़ छूने और झूठ बोलने, गाली देने, फ़हश लफ्ज़ निकालने, काफिर से बदन छू जाने या बुत छूने, कोड़ी या सफ़ेद दाग वाले से मस करने, बगल खुजाने से कि जब उसमें बदबू हो, ग़ीबत करने, कहकहा लगाने, लग़्व अशआर पढ़ने यानी गाना वग़ैरह, फजूल अशार इस तरह के, और ऊँट का गोश्त खाने, किसी औरत के बदन से अपना बदन बेहाइल मस हो जाने यानी बीच में कोई चीज़ कपड़ा वगैरह नहीं है और किसी औरत से उसका बदन छू गया, किसी औरत के बदन से अपना बदन बेहाइल मस हो जाने से, और बावज़ू शख्स के नमाज पढ़ने के लिए यानी वज़ू पहले से है लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नया वज़ू करना, और बावज़ू शख्स के लिए नमाज पढ़ने के लिए इन सब सूरतों में वज़ू मुस्तहब है। जब वज़ू जाता रहे यानी कि कोई शख्स बावज़ू है और ना ही उसको नमाज़ पढ़नी है, ना उसको कुरान मजीद छूना है, ना ही नमाज जनाजा उसको अदा करनी है, ना सजदा तिलावत करना है, लेकिन वो बावज़ू रहना चाहता है, तो जब उसका वज़ू टूट जाता है, जाता रहता है, और उस हालत में वज़ू कर लेना, वज़ू करना चाहता है, ये भी मुस्तहब अमल है। वज़ू के लिए जो लोटा इस्तेमाल किया जाता है, जो भी बर्तन, उसकी टोंटी यानी कि जिस हिस्से में से पानी निकलता है वो एरिया ना इतना तंग हो कि पानी बदिक्कत निकले और ना इतना फराख हो कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी गिरे, यानी पानी ज़्यादा नीचे ऊंधना नहीं चाहिए। चुल्लू में पानी लेते वक्त ख्याल रखें कि पानी उसमें से निकल करके नीचे ना गिरे कि ये इसराफ़ होगा, फजूल खर्ची होगी। ऐसा ही जिस काम के लिए चुल्लू में पानी लें उसका अंदाज़ा रखें, ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। मसलन नाक में पानी डालने के लिए आधा चुल्लू या आधे से थोड़ा ज़्यादा चुल्लू पानी काफ़ी है, तो फिर पूरा चुल्लू लेने की ज़रूरत नहीं है। अंदाज़ा रखें कि चुल्लू में जो पानी ले रहे हैं जिस काम के लिए, उसके लिए कितना पानी काफ़ी हो जाएगा, इतना ही लिया जाए। हाथ, पाँव, सीना पर बाल हों तो हड़ताल वगैरह से साफ़ कर डाले या तरश वाले, नहीं तो पानी ज़्यादा खर्च होगा। सीना का जिक्र यहाँ इसलिए कर दिया गया गुस्ल की बिना पर कि गुस्ल में भी पानी ज़्यादा खर्च होगा। हाथ, पाँव, सीना पर बाल ज़्यादा हों तो हड़ताल वगैरह से साफ़ कर डाले या तरश वाले, ताकि पानी ज़्यादा खर्च ना हो। और जो रतूबत इंसान के बदन से निकले और उसकी वजह से वज़ू ना टूटे, ऐसी रतूबत है कि जिसकी वजह से वज़ू नहीं टूटता, वो नजिस यानी नापाक भी नहीं है। मसलन खून के इतना निकला कि बहने के लायक नहीं, बहकर नहीं निकला। इससे पहले ये बयान खून के ताल्लुक़ से हो चुका है। अब ये है कि खून अगर इतना निकला कि बहने के लायक नहीं, बहकर ना निकला, या क़ै यानी उल्टी मुँह भर के नहीं है, थोड़ी सी आई है, या ख़ारिश या फुड़ियों में जो फुंसियाँ वगैरह हो जाती हैं, जबकि बहने वाली रतूबत ना हो बल्कि सिर्फ चिपक हो
कपड़ा उससे छू जाए, अगरचे बार बार भी छू जाए, तब भी पाक है, तब भी वो पाक है। अगर दरमियाने वज़ू में यानी वज़ू कर रहे हैं और उसी बीच में रीह खारिज हो जाए यानी गैस पास हो जाए, या कोई ऐसी बात हो जाए जिससे वज़ू जाता है, मान लीजिए खून दमे मसफूह निकल गया, खून बह गया, या मुंह भर कर क़ै आ गई इस बीच में कि हम वज़ू कर रहे थे, या गैस पास हो गई, तो ऐसी कंडीशन में नए सिरे से फिर वज़ू करे। वो पहले धुले हुए जितने भी आज़ा यानी धुल चुके थे अब बेधुले हो गए, दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा। चुल्लू में पानी लेने के बाद हदस हुआ, यानी कि पानी हाथ में है और इसके बाद में हदस लाहिक हो गया, कोई ऐसा काम हो गया जो कि वज़ू को तोड़ डालता है। चुल्लू में पानी लेने के बाद हदस हुआ तो वो पानी बेकार हो गया, किसी उज़्व के धोने के काम में नहीं आ सकता। उसे खून निकला, इतना मुंह में खून थूक में आया कि वो थूक पर गालिब आ गया, थूक में सुर्खी पैदा हो गई, और उसी कंडीशन में लोटे से या किसी कटोरे या किसी भी बर्तन से हमने मुंह लगा दिया, पानी लिया, तो वो लोटा, कटोरा और उसके अंदर का पानी नापाक हो जाएगा। चुल्लू से पानी लेकर कुल्ली करे, यानी फिर उसका तरीक़ा ये है कि चुल्लू से पानी लेकर के कुल्ली करे, अपने मुंह को धोए और फिर हाथ धोए और धोकर कुल्ली करे। इस तरह से मुंह को पहले पाक करेगा। फिर अगर दरमियाने वज़ू में किसी उज़्व के धोने में शक वाक़े हुआ, यानी कि वज़ू कर रहा है और उसके जहन में ये बात पैदा हो गई कि ये चीज़ धोने से रह गई, कोई शक हो गया कि पता नहीं धुला या नहीं धुला। अगर दरमियाने वज़ू में किसी उज़्व के धोने में शक वाक़े हुआ और ये ज़िंदगी का पहला वाक़या है तो उस उज़्व को धो ले, यानी उसके मान लीजिए वज़ू कर रहा था, बीच वज़ू में या आखिर में याद आ गया कि ऐसा लगा कि जैसे कि हाथ धुलने से रह गए हैं, या उसको लगा कि मुंह धुलने से रह गया है, या लगा कि कोहनियों समेत हाथ धोने से रह गए हैं, या वज़ू के बाद भी याद आया कि शायद पैर मेरा कोई सा धुला नहीं। ऐसा शक अगर पहली मर्तबा होता है तो उसको चाहिए कि उस उज़्व को धो ले, और अगर ऐसा होता रहता है तो फिर उसका कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि फिर वो शैतान की तरफ से वसवसा है, उस पर ख्याल नहीं करना चाहिए। जो बावज़ू था अब उसे शक है कि वज़ू है या टूट गया, मतलब यकीन है उसे कि वज़ू टूटा नहीं है, लेकिन शक में मुब्तला हो गया, मशकूक वज़ू हो गया कि वज़ू है या टूट गया, और ये भी यकीन है, याद है उसे कि वज़ू टूटा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है शक पैदा हो रहा है। अगर पहली मर्तबा ऐसा हुआ तो वज़ू कर ले, और अगर बार बार ऐसा शक उसे पैदा होता है तो फिर उसे वज़ू करने की हाजत नहीं है। हाँ, और अगर ये शक बतौर वसवसा बार बार पैदा ही होता रहता है तो फिर हरगिज़ इस वसवसे को ना माने। इस सूरत में एहतियात समझकर वज़ू करना एहतियात नहीं है, यानी कि कोई सोचे कि मैं एहतियात के तौर पर वज़ू कर लूँ, तो वज़ू करना एहतियात नहीं होगा, बल्कि वज़ू ना करना एहतियात होगा, क्योंकि इसमें अगर वसवसे की बिना पर कोई वसवसा उसको बार बार आता है और इस बिना पर वो वज़ू को दोहरा लेता है तो ये शैतान की इताअत होगी, क्योंकि शैतान उसको शक में मुब्तला करता है। बहुत से लोगों को वज़ू में ऐसा लगता है जैसे हाथ धोने शुरू किए कि शायद उसे री खारिज हो गई या और कोई दूसरा, बार बार ऐसा होता है, एक बार हुआ तो दोहरा ले, लेकिन बार बार होता है तो फिर इस पर ध्यान ना दे, इस पर बिल्कुल भी ख्याल ना करें। बीच में वज़ू में बार बार लगता है कि वज़ू टूट गया, री खारिज हो गई या कुछ और ऐसा काम जहाँ के उसका वसवसा बैठ गया हो, तो उस पर कतअन उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर बेवज़ू था, अब उसे शक है कि मैंने वज़ू किया या नहीं, तो वो बिला वज़ू है, उसको वज़ू करना ज़रूरी है, यानी उसने वज़ू किया ही नहीं और फिर भी दिमाग मारे कि शायद मैंने वज़ू कर लिया, तो वो बात उसकी नहीं मानी जाएगी, वज़ू करना लाजिम हो जाएगा। ये मालूम है कि वज़ू के लिए बैठा था, यानी इतना याद रह गया कि वज़ू के लिए बैठा था, और ये याद नहीं कि वज़ू किया या नहीं किया। ऐसी कंडीशन में वज़ू करना फिर ज़रूरी नहीं। ये याद है कि पाखाना या पेशाब के लिए बैठा था और ये भूल गया कि किया या नहीं, पेशाब करने को बैठा। बहुत से लोगों को निस्यान, भूल की बीमारी भी हो जाती है, और शैतान बाज़ लोगों पर इतना मुसल्लत हो जाता है, इतने वसवसात पैदा कर देता है कि इंसान की अक्ल को भी वो ख़राब कर देता है। अगर कोई शख्स
इस्तंजे के लिए बैठा और कुछ देर के बाद उसको ये तो याद रह गया कि इस्तंजे के लिए बैठा था, लेकिन इस्तंजा किया यानी पेशाब किया या नहीं किया, तो उस पर वज़ू फ़र्ज़ है। फिर वज़ू उस पर फ़र्ज़ है, करना ही पड़ेगा उसको। नमाज़ पढ़ने के लिए जहाँ जहाँ फ़र्ज़ का हुक्म है उस काम के लिए वज़ू उसको करना ही होगा, वज़ू उसके लिए फ़र्ज़ है। ये याद है कि कोई उज़्व धोने से रह गया, यानी कि शक नहीं है, यकीन है कि वाकई कोई ऐसा उज़्व धोने से रह गया जो कि वज़ू के आज़ा में से है, लेकिन ये भूल गया कि कौन सा रह गया। अब उसको शक हो रहा है कि चेहरा रह गया, हाथ रह गया, पैर रह गया, क्या रह गया। तो उसको ये चाहिए कि बायां पाँव धो ले। उसको क्या चाहिए? बायां पाँव धो ले। मियानी में तरी देखी, मियानी का मतलब हो गया अपनी ज़बान में हम कह लें रुमाली, यानी पाजामे में तरी देखी, मगर ये मालूम नहीं कि ये पानी है या पेशाब के कतरे हैं। ना तो ये मालूम है कि पेशाब के कतरे हैं और ना ही ये मालूम है कि ये पानी है, बस चक्कर में है, शक में है कि पानी है या पेशाब के कतरे हैं। मियानी में तरी देखी मगर ये मालूम नहीं कि पानी है या पेशाब, तो अगर ये उसकी उम्र का, उसकी ज़िंदगी का पहला वाक़या है तो वज़ू कर ले और उस जगह को धो ले, जो पाक करने का तरीक़ा उस अंदाज में। और अगर बारहा यानी बार बार ऐसे शुबह उसको पढ़ते हैं तो उसकी तरफ तवज्जो ना करे, क्योंकि ये शैतानी वसवसा है। अगर कोई कतरे का मरीज़ है कि पेशाब करने के कुछ वक्त के बाद उसको कतरा आता है तो फिर तो कतरा ही माना जाएगा, लेकिन वो कतरे का मरीज़ भी नहीं है और ये मालूम भी, यकीन भी नहीं है उसको कि ये पेशाब के कतरे हैं, और तरी नज़र आई और ये भी अब उसकी समझ में नहीं आ रहा, ये भी उसे मालूम नहीं है कि यहाँ पानी लग गया था। अगर ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वज़ू कर ले, और बार बार होता है तो फिर उस पर ध्यान ना दे, फिर समझ जाए कि ये शैतानी वसवसा है, उस पर ध्यान ना दे। और इस तरह के वसवसात जिन लोगों को आते हैं उनको चाहिए कि वो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ा करें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द किया करें, और रात को सोने से पहले 11 मरतबा आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर, एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह हर दफ़ा में पढ़ें, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक यानी सूरह फलक, और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास यानी सूरह नास 11-11 मरतबा पढ़कर अपने सीने पर दम करके सोया करें, और दिन में भी बीच बीच में पढ़ लिया करें। इससे वसवसे टल जाते हैं, और वसवसा जिसको आता हो तो वसवसे पर ध्यान ना देना भी वसवसे से अपने आप को बचाना और वसवसे को ख़त्म करना, और शैतान लईन को धुतकारने की बराबर है, यानी कि धुतकारना है, वसवसे पर ध्यान ना देना। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।